हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की इम्पोर्टेंट सीरीज और इसके साथ साथ हमारे अनसॉल्व पेपर भी लगाए जा रहे हैं। बस आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए ताकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। तो उम्मीद है कि बस आप लोग लगातार मेहनत करेंगे और आप लोगों का प्यार बस इसी तरीके से बना रहे ताकि हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आएँ। चलते हैं। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हुए विटामिन्स 2024 के 2 सेटों में पूछे गए हैं विटामिन के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे विटामिन की। तो विटामिन की खोज किसने की थी? तो आप लोग बताएंगे कि विटामिन की खोज जो की थी वह की थी फंक ने। विटामिन की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम फंक ने की थी। और बात करेंगे विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा जल में घुलेंगे नहीं पर घुलेंगे कहाँ पर? वसा में। तो जो जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील जो विटामिन है वह कौन से हैं? बी व सी विटामिन है। ये किस में घुलनशील है? जल के अंदर। उसके बाद जो वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील कौन कौन से हुए? ए हुआ, ए के बाद हमारा डी हुआ, ई हुआ, के हुआ। ये हमारे किसमें घुलनशील हैं? वसा के अंदर घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है विटामिन का रासायनिक नाम, स्रोत और उसके होने वाले रोगों के बारे में। तो समझते हैं विटामिन को क्या है। देखो सबसे पहले हमारा विटामिन ए का क्या नाम है? रासायनिक नाम इसका है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। अगर बात करेंगे इसके अंदर कौन कौन से स्रोत आते हैं तो आपका मछली का यकृत तेल आएगा। उसके बाद मांस, अंडा, गाजर, मक्खन आदि ये किसके अंदर आते हैं? विटामिन ए के अंदर ये स्रोत हैं। अब इससे होने वाला रोग कौन सा है? तो एक तो रतौंधी होना, नेत्र रोग, और उसके बाद जो अगला रोग है वह है शिशुओं की वृद्धि मंद होना। इसके बाद विटामिन बी को कई भागों में बांटा गया है। पहला है विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम है थायमीन। अब इस विटामिन B1 के अंदर कौन कौन से स्रोत आते हैं? एक तो चावल के जो छीलन होते हैं, उसके बाद खमीर जिसे ईस्ट बोलेंगे, गेहूं के छिलके, उसके बाद अंडे आदि। उसके बाद इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो पहला बेरी रोग होना यानी भूख न लगना। उसके बाद पेशियों का कमजोर होना। ये किसके अंतर्गत आएंगे? विटामिन B1 के अंतर्गत आएंगे। ऐसे ही विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। तो इसका नाम है राइबोफ्लेविन। इसके अंदर कौन से स्रोत आएंगे? खमीर, दूध, पनीर, अंडे, हरी सब्जियां आदि इसके अंतर्गत आते हैं। किसके? विटामिन B2 के अंतर्गत। अब बात करेंगे किसके बारे में? इससे होने वाले रोग के बारे में। तो होंठों और मुंह के कोनों का फटना, जीभ पर दाने निकलना, ये किसके अंतर्गत है? विटामिन B2 के अंतर्गत। अब पढ़ेंगे विटामिन B3 के बारे में, पेंटोथेनिक। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक है। इसके अंदर ईस्ट, जंतुओं के यकृत यानी लिवर और गुर्दे तथा लगभग सभी खाद्य पदार्थ पर मनुष्य में इसकी कमी के अभी लक्षण ज्ञात नहीं है। किसके अंतर्गत? विटामिन B3 के अंतर्गत। उसके बाद विटामिन B5, इसका रासायनिक नाम क्या है? निकोटिन। अच्छा, इसके अंतर्गत कौन कौन से स्रोत आते हैं? ईस्ट, यकृत, चावल, जौ आदि। और इससे होने वाला रोग कौन है? पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र में अव्यवस्था होना, ये इसके अंतर्गत रोग है। उसके बाद विटामिन B6 जिसका रासायनिक नाम है पिरिडॉक्सिन। रासायनिक नाम क्या है? पिरिडॉक्सिन। इसके अंतर्गत स्रोत कौन से आएंगे? ईस्ट, चावल का चोकर यानी चावल के छीलन, उसके बाद मक्का, गेहूं तथा अंडे, मांस और ताजी
सब्जियां इसके अंतर्गत आएंगी स्रोत के अंदर, और इससे होने वाला जो रोग होगा वह होगा एनीमिया रोग। क्लियर? तो पहले बेटा इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे पढ़ा रहे हैं। इसके बाद बेटा विटामिन B12, और विटामिन B12 कौन सा है? साइनोकोबालेन, और इसमें कौन कौन से स्रोत आएंगे? मछली एवं अन्य जंतुओं के यकृत, उसके बाद अंडे, मांस आदि। ठीक है, और इससे रोग कौन सा होगा? हीमोग्लोबिन की कमी, उसके बाद झंझनाहट। ठीक है, पैर जो पैर हाथ पैर है, हाथ पैर में शून्यता, शून्य हो जाना। ठीक है, शून्य। तो यहाँ पर बेटा ये इसके रोग है। उसके बाद विटामिन सी, विटामिन सी हमारा कौन सा है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके अंतर्गत खट्टे पदार्थ जैसे संतरे, मौसमी, टमाटर आदि आएंगे। इससे रोग कौन सा होगा? तो रोग स्कर्वी रोग होना, मसूड़ों का फूलना, और उनसे क्या आना? रक्त आना। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएंगे? विटामिन सी के अंदर। विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। उसके बाद इसके अंदर स्रोत कौन से आएंगे? सूर्य का प्रकाश, मछली के यकृत का तेल, और इससे रोग कौन सा होता है? रिकेट्स या सूखा रोग होना। ठीक है, इसके बाद विटामिन ई, विटामिन ई का नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। और इसमें क्या आएगा? सब्जियों के तेल। स्रोत के अंदर कौन आएगा? सब्जियों के तेल। और रोग कौन सा हो जाएगा? इससे रोग होगा प्रजनन शक्ति का क्षय होना। ठीक है, इसके बाद विटामिन के, विटामिन के फाइलोक्विनोन। विटामिन के का क्या नाम है? फाइलोक्विनोन। और इसके अंतर्गत कौन आएंगे? हरे पत्तेदार सब्जियां स्रोत के अंतर्गत। और इससे रोग यानी रक्त का जो थक्का जमने के समय में क्या कर देना? वृद्धि कर देना। तो ये हमारे विटामिन थे, और 5 नंबर के विटामिन बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम इसी तरीके से आप लोगों के सामने छोटी छोटी क्लासों को इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ लेकर आएँ, ताकि हमारा मिशन केमिस्ट्री में 70 में 70 लाने का रहे। क्लियर? तो नोट करें बेटा इसको।